हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 10 कामचोर के प्रश्न उत्तर के बारे में साझा करेंगे। कामचोर मैंने यूं ही नहीं बोला, चैप्टर का नाम कामचोर है। प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं कि इनके बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं बच्चों के बारे में कहा गया है क्योंकि वे घर के काम काज में जरा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते रहते थे। इस तरह उन्हें कामचोर का था और हो गए थे वे। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों से उधम मचाने के कारण घर में क्या दुर्दशा हो गई। उत्तर, बच्चों के उधम मचाने के घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुवारियां इधर उधर लुढ़क गए। घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले भेड़ें खा गई। मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने यह कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देखकर ऐसा कहा कि जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने घर के किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन 4, कामचोर कहानी का क्या संदेश देती है। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र व रुचि ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो न कि उब। उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम करना सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही व सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद। कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों के क्षमतानुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे और काम करने के लिए कहते की जरूरत होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार व कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे मोटे कार्यों में मदद करें तो वे उनके सहयोगी हो सकते हैं। जैसे अपना कार्य स्वयं अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, अपने खाने के बर्तन यथासंभव स्थान पर रखें, अपने कमरे को सहज कर रखें। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने से सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भारी साबित होंगे। उनके बड़े होने पर उनसे कोई कार्य कराया जाएगा तो वह उस पर भी भली भांति करने के स्थान पर तहस नहस भी कर देंगे। जैसे कि कामचोर लेख पर बच्चों ने सारे घर का हाल कर दिया था, इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम की प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो न कि उब और उनके सहयोगी हो सकें। क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की। इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों कहानी में इस प्रकार अंतर है कि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है, माता पिता व बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊजी ताईजी, माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख सामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।